नमस्ते दोस्तों एंड टू ऑल डिवाइन सोल। वाटर टेक्निक हमेशा मैजिकल काम करके जाती है और सबके लिए काम करती है। इसकी जितनी सक्सेस स्टोरीज़ हों उतनी ही कम है और सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबसे पावरफुल टेक्निक कही जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी इसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। पहले इस वीडियो को बताने से पहले, जैसे कि आज का जो प्रोसेस है, जैसे आपने लोगों ने देखा थंबनेल में, कि मैं आज आपको एक ऐसी लाइन बताऊंगी जिसका आप सिर्फ 11 बार प्रयोग करेंगे अपने पानी के ग्लास में देखकर और आपको मिलेंगे शॉकिंग कर देने वाले परिणाम। और आपको 21 डेज़ तक ये कंटिन्यू रखना है और अगर आपने 21 डेज़ तक ये कंटिन्यू रख लिया, आपकी लाइफ में सब कुछ मैजिक होने लग जाएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि जो पानी है वो सबसे पहले हमारे अंदर जाकर काम करता है। इसका जो एक एक्सपेरिमेंट था ना, वो सबसे पहले जापान के जो साइंटिस्ट हैं, आई थिंक आप लोगों को इस बारे में पता होगा, जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर मुसारी मोटो, इन्होंने वाटर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि क्या सच में पानी की कोई मेमोरी होती है, पानी सच में हमारी बातों को सुनता है, क्या पानी अपने हमारी जो एनर्जी है उसको सच में एब्सॉर्ब करता है। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 2 ग्लास पानी एक हफ्ते के लिए, उन दोनों अलग अलग ग्लास पानी में एक ग्लास पानी को उन्होंने प्यार वाली, लव वाली और वहाँ पे एप्रिशिएशन वाली एनर्जी को, एप्रिशिएशन वाले शब्दों को, प्यार वाले शब्दों को बोलना शुरू किया। जैसे कि आई एम लव, यू आर लव, तुम बहुत प्यारे हो, यू आर लव, यू आर ब्यूटीफुल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। दूसरी तरफ एक गिलास पानी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, उनको अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज़ किए। तो एक हफ्ते तक उन्होंने ये प्रोसेसिंग सेम ग्लास पानी को करते रहे और एक हफ्ते बाद जब उन्होंने इन दोनों ग्लास के पानी को फ्रिज किया, फ्रिज करके जब उनके आइस क्यूब निकल कर आए और उनको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो हैरान कर देने वाले रिजल्ट थे। जो पानी क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, जो बुरी आदतों से, बुरे शब्दों से और जो गालियों से उसको जो बोला गया था, उसकी जो आइस क्यूब थे ना, यहाँ मैं स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके जो आइस क्यूब थे वो बहुत ही अस्त व्यस्त स्थिति में थे और दूसरी तरफ जिसको प्यार, जिसको अच्छी वाली वाइब्रेशन दी थी, उसके जो आइस क्यूब थे एक फ्लावर के जैसे थे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो पानी है हमारी मेमोरी, हमारे शब्दों को, हमारी भावनाओं को कैच करता है। जिस भी फीलिंग से हम पानी पीते हैं वो फीलिंग हमारे अंदर दुगनी हो जाती है और वो चीज़ हमारे आसपास, हमारे ऑरा में घटने शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूव है। साथ ही साथ अगर मैं अध्यात्म की बात करूँ, जैसे कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ और इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे बिना कहाँ रह सकती हूँ। हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की है। तो ये कोरिलेशन हमारी बॉडी और धरती का एक तरीके से होता है। साथ ही साथ जब भी हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जब भी हम जहाँ भी जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पर हमको जल दिया जाता है। अगर मैं मंदिर की बात करूँ, वहाँ पर जल होता है, ठीक है, जिसको हम चरणामृत बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो चरणामृत जो होता है वो हमको प्रसाद और उसके बाद में वो हमें दिया जाता है, हम उसको ग्रहण करते हैं। आप लोगों ने फील किया होगा कि उसकी जो एक एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है, पॉजिटिव होती है, हाई वाइब्रेशन वाली होती है। उसको पीते ही ऐसा लगता है बहुत ही संतुष्ट, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये अंदर से ना आत्मा तृप्त हो गई, एकदम शांति, एकदम ठंडक फील होती है। क्यों होती है? इसका रीज़न यही है कि जो पानी है ना वहाँ का, जो उन्होंने रखा था भगवान के आगे, उस पानी को बहुत सारी मंत्रस, उस मंदिर की एनर्जी, वो सारी वहाँ जो स्पिरिचुअल रिचुअल वहाँ होते हैं, वो सारी एनर्जी उस पानी ने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ली है
उसकी वो मेमोरी ये हो चुकी है कि ये एक पावरफुल अमृत बन चुका है। अब जो भी इसे पिएगा उसको ठंडक ही फील होगी, उसको अच्छा ही लगेगा। तो ये मैंने खुद फील किया है। और जब मैंने इस वाटर टेक्निक के बारे में या वाटर चार्जिंग कहूँ इसके बारे में जाना था ना, एक्सपेरिमेंट मैंने भी किए थे, तब मैंने फील किया कि हाँ, जब भी मैं मंदिर जाती थी और वहाँ पर चरणामृत जो मिलता था, उसकी जो सुगंध, उसकी जो स्वाद में भी फ़र्क पड़ता है। आप देखिएगा कभी वाटर अफॉर्म करके जो आप पानी पीते हैं उसका स्वाद बदल जाता है। ये बहुत ही डीपेस्ट पॉइंट है जो आप जब इसको टेस्ट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। जिन लोगों ने इसका टेस्ट किया होगा ना तभी आपको फील हुआ होगा। जैसे वहाँ का जो पानी मंदिर का जो होता है वो भी तो नॉर्मल ही है ना जो हमारे घर में आता है, लेकिन वहाँ का स्वाद अलग कैसे होता है, मीठापन होता है उस स्वाद में, एक अच्छी सी सुगंध होती है उस पानी में। तो ऐसे ही जो पानी आप अफर्म करते हैं, चार्ज करते हैं, जैसे आप अगर नाम जाप करते हैं, अगर आप पानी रख कर बैठते हैं या आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, आप पानी रख के बैठते हैं, आप देखिएगा उस पानी की जो एनर्जी है ना वो काफ़ी हद तक बदल जाएगी। और जो चीज़ आपने, जो रिचुअल आपने किया है वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसका स्वाद बदल जाएगा। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप अफर्म या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ करने से पहले पानी को पी कर देखिए, उसका टेस्ट ध्यान रखिए और उसके बाद में उसी पानी को उस प्रोसेसिंग के बाद में पी कर देखिए, पूरी तरीके से टेस्ट बदल चुका होगा। क्यों? क्योंकि पानी की खुद की मेमोरी होती है पानी की खुद की मेमोरी होती है और पानी हमारी हर बातों को सुनता है, हर चीज़ को एब्सॉर्ब करता है। मैंने वाटर टेक्निक से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, यहाँ तक कि मेरे अंदर का जो सेल्फ है ना उसको बदलने में सबसे ज़्यादा जो कारगर रहा है ना वो पानी ही रहा है। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। पूरे दिन में हम जो कंज्यूम करते हैं वो पानी ही होता है। और अगर आप पूरे दिन का पानी चार्ज करके पीते हैं, अफर्म करके पीते हैं, कोई ना कोई अफर्मेशन डाल के पीते हैं, तो आपके अंदर क्या जाएगा? वही जाएगा जो आप अफर्म कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको 21 डेज़ तक या 1 महीने तक लगातार करते हैं और एग्जैक्ट यही सेम जो आज मैं आपको अफर्मेशन बताऊँगी, सुनने में बहुत सिंपल लगेगी कि लेकिन कमाल जो करती है ना वो चमत्कार से भी ज़्यादा बढ़ के कमाल करेगी। आप शॉक्ड हो जाओगे कि क्या सच में ये इतना मैजिकल है? बहुत ज़्यादा मैजिकल है। देखिए यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको डेमो की तरीके से यहाँ पर सामने एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि चीज़ें आपको कैसे फॉलो करनी है। आप ये देख रहे हैं, ये वाटर बोतल में लेकर आई हूँ अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको बताना है कि कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, आप जो पानी लेंगे या तो आप स्टील के ग्लास में लेंगे या तो आप कांच के ग्लास में लेंगे। मैंने ये यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए पानी लिया हुआ है। अगर आप स्टील या कांच के ग्लास में पानी नहीं ले पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर सकते, तो ही आपके पास ऑप्शन है कि आप वाटर बोतल लें। और अगर वाटर बोतल लेना है तो आप कांच की लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये तो कांच की नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एक डेमो के तरीके से यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। आपको इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए ग्लास है, एक ग्लास वाटर है, ये आपको इस तरीके से पानी लेना है। आपने पानी लिया, अभी ना आपको करना क्या है, आपको इस पानी को, जैसे कि पानी दिखेगा ना ऊपर ग्लास में, आपको इस पानी को देखना है पहले 1 सेकंड के लिए ध्यान से। जैसे कि आप फोकस कर पा रहे हैं, इस पानी के अंदर होने वाली हलचल आप देखेंगे। जैसे कि हम ग्लास में पानी भरते हैं तो हल्का हल्का पानी हिलता है, उसमें जो बबल्स आते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, वो आप देखेंगे। यही एक मेन प्रोसेस है जो आपको पानी की डीपेस्ट में लेकर जाएगा, आपको उससे कनेक्ट कर देगा। ये एक एनर्जी है, ये महज एक पानी नहीं है, ये जीती जागती एक एनर्जी है। अगर आप नेगेटिव माहौल में इस वाटर बोतल को रख दोगे ना तो ये वाटर बोतल का पानी नेगेटिव हो जाएगा, आपको पीने में इसका स्वाद ही अजीब लगेगा
और अगर इसी वाटर बॉटल के पानी को आप कहीं एक पॉजिटिव सी जगह पे रख देंगे, इसी का पानी बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। जैसे कि गांव में जो पानी होता है ना, गांव की जो हवा होती है वो बहुत शुद्ध होती है, वहाँ का पानी भी बहुत टेस्टी होता है अगर आपने फील किया हो तो। और जो शहर होता है, किसी किसी जगह बहुत ही क्राउड होता है, बहुत ही अजीब सी चीज़ें आती है, वहाँ का पानी ना अजीब वाइब करता है। तो ये पानी का ही तो कमाल है सब कुछ, क्योंकि ये पानी किस तरह के सोर्सेज से होकर आ रहा है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इसको जितना चाहे उतनी प्योरिटी के साथ कंज्यूम करें। तो आपने एक गिलास पानी ले लिया, आपने उसके बबल्स देख लिए, आपने डीपेस्ट में उसके अंदर चले गए। अब उसके बाद में आपको 3 बार थैंक यू कहना है। थैंक यू सो मच डिवाइन वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब उसके बाद में आपको जो मैं अफर्मेशन बता रही हूँ, एग्जैक्टली आपको यही अफर्मेशन कम से कम 11 बार पानी में देख कर बोलनी है। आपका जैसे ग्लास आपने हाथ में पकड़ा इस तरीके से, ठीक है, आपने इस तरह से आपने ग्लास हाथ में पकड़ लिया और अब आप देख रहे हो जैसे लाइक दिस, आप समझ जाइएगा। इस तरह से आपने देखा, आपकी नज़रें इसके नीचे है। अब आप बोल रहे हैं ये अफर्मेशन, आई एम अमेजिंग, 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 आई एम अमेजिंग। यही अफर्मेशन आप 11 बार रिपीट करेंगे। आई एम अमेजिंग। आप इसको बोलकर हाथों में पानी को पकड़ के और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इस पानी को कंज्यूम करेंगे, घूंट घूंट भर के, और स्वाद लेकर पिएंगे। फील करेंगे जो आपने बोला है वो ये पानी बन चुका है और आपके अंदर वो चीज़ उतार रहा है। ट्रस्ट में इतना मैजिकल प्रोसेस, देखो वाटर टेक्निक हर कोई आपको समझाएगा, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही बता रही हूँ। मैं कैसे करती थी, मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस आए, मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा। मैं हर चीज़ को बहुत ही प्रेजेंट में रहकर करती थी। जब मैं प्रेजेंट में रहकर करती थी तभी मुझे अच्छे रिजल्ट आए। तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ये आई एम अमेजिंग जो एक लाइन है ना, आपकी लाइफ में सब कुछ अमेजिंग अमेजिंग कर देगी। ट्रस्ट में करके देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, बहुत ही मैजिकल है। साथ ही साथ जब आप इस पानी को पिए, पूरे दिन में आप इसको सिर्फ एक बार करेंगे बस। और कब करेंगे? मॉर्निंग के टाइम पे आपकी इच्छा है तब कर लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए, रात को सोने से। लेकिन अगर आप सुबह सुबह करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्या दीदी पानी को देखकर बोलना ज़रूरी है? देखिए, पानी को देखकर बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पानी को फील करके बोलना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी आँखों से देखिए उस पानी को, स्माइल कीजिए, कि स्माइल पास कीजिए और अंदर ही अंदर वो सारी अफर्मेशन बोल डालिए। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं बोल पा रहे हैं इस तरीके से, तो करिए। मैंने तो हर तरीके से ये चीज़ें करी हैं। मैं बाहर पे होती हूँ ना, तब भी पानी को अफर्म करके पीती हूँ, मेरी आदत बन चुकी है। ये बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है और बहुत ही मैजिकल काम करता है। आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। छोटा सा स्टेप आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो को बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।